नमस्कार दर्शकों, मैं स्नेहा शर्मा आप सभी का दशा महादशा प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन करती हूँ। आज मैं आपको जानकारी देने वाली हूँ हस्तरेखा विज्ञान के बारे में, उसमें हथेली के बारे में कि हथेली में तिलों का मतलब क्या होता है। हथेली में जो हमारी उंगलियाँ होती है, यानी ये जो हमारी 4 उंगलियाँ हैं, उनके बारे में आपको जानकारी दूंगी कि इन चारों उंगलियों में तिल होने का अर्थ क्या होता है। इसके हर एक पोर में तिल होने का अर्थ क्या होता है, इसे हम अंगूठा कहते हैं। इसके बारे में भी हम विस्तृत रूप से चर्चा ज़रूर करेंगे हमारे आने वाले प्रोग्राम में। लेकिन आज के प्रोग्राम में विशेष सिर्फ इतना ही जानने वाले हैं हम कि हमारी इन 4 उंगलियों में, इनके पोरों में ये जो ज्वाइंट्स होते हैं हमारी उंगलियों के, ये क्या कहलाते हैं। जहाँ से हमारा नाखून शुरू हो रहा है और जहाँ पर यह क्या हो रही है, मुड़ रही है, ये वाला जो पॉइंट कहलाता है वो हमारा पहला जोड़, ये हमारा दूसरा जोड़ और ये हमारा तीसरा जोड़ कहलाता है। तो इन जोड़ों पर यदि यानी इस भाग में कहीं पर भी तिल हो तो इसका अर्थ क्या होता है, आइए जानते हैं। सामुदायिक शास्त्र के अंदर यानी हम बात करें इसका ही एक भाग क्या है, हस्तरेखा विज्ञान। इसके अंदर ये जो छोटे छोटे तिल होते हैं हमारे बारे में बहुत कुछ बताने का कार्य कर देते हैं। हमारी उंगलियों की बनावट हमारे बारे में बहुत सारी बातें बता देती है, नाखून हमारे बारे में बहुत सारे बता देते हैं, बहुत सारी जानकारियाँ प्रदान कर देते हैं। हाथ देखने से पहले ही अगर यहाँ पर ही तिल दिख जाए तो मान लीजिए कि कुछ हद तक हमें बहुत सारी चीज़ें क्लियर हो जाती है। फिर हम क्या करते हैं, परीक्षण को शुरू करते हैं। तो यहाँ पर जब हम तिलों के फलों के बारे में जानते हैं हस्तरेखा विज्ञान में, तो सबसे पहले हम बात करेंगे हमारी उंगलियों की। तो उंगलियों के जो ये भाग होते हैं, जैसे कि हमारी एक उंगली में कितने जोड़ होते हैं, 3 जोड़ होते हैं, पहला, दूसरा और तीसरा। चौथा वाला जो पार्ट रहता है वो मूल का हिस्सा रहता है, यानी नीचे वाला क्षेत्र कहते हैं हम उसको, किसमें, हस्तरेखा विज्ञान के अंदर। तो पहला भाग क्या हुआ हमारी उंगली का शुरुआती, वो हुई तर्जनी। तर्जनी हुई हमारी पहली उंगली, जिसे हम क्या कहते हैं, फिंगर ऑफ जुपिटर भी कहते हैं, इंडेक्स फिंगर भी कहते हैं। और ये वाली जो उंगली होती है यानी पहली उंगली, वो होती है किससे प्रभावित, गुरु ग्रह से प्रभावित होती है। जैसा कि मैंने आपको पहले ही बताया था, गुरु यहाँ पर अधिकार प्रिय भी होता है, ज्ञानी भी होता है। तो जिसकी वजह से जातक को अधिकार प्रिय होता है। यदि क्या हो, यहाँ पर जातक के तिल हो, यानी क्या हो, उसके पोर पर यहाँ पर क्या हो, तिल हो, तो ऐसे में जातक अहंकार बहुत ज़्यादा देखने को मिलता है। अपने अहंकार पे ज्ञान भी देखने को जीवन में मिलेगा उसको। हम इसको यहाँ पर कहें कि यहाँ का जो तिल होता है वो सदैव दूसरों के लिए कष्टकारी बन जाता है। स्वयं व्यक्ति के लिए तो नहीं बनेगा, लेकिन दूसरों के लिए कष्टकारी कुछ इस प्रकार बन जाता है कि व्यक्ति हमेशा अपना अधिकार ही जताने का प्रयास करता है दूसरे व्यक्ति के ऊपर, जिसे हम दूसरे शब्दों में कहा जाए कि तानाशाही अधिक रहती है व्यक्ति के अंदर, और इंग्लिश में वर्ड कहा जाए तो डिक्टेटरशिप। अगर किसी के ऐसा तिल यहाँ पर मौजूद होता है तो उसको अहंकार से बचना चाहिए, नहीं तो उसके पतन का कारण वह स्वयं खुद ही बन जाएगा। और ऐसा समय व्यक्ति को जीवन में देखने को मिलता ही है कि उसका ज्ञान ही उसके पतन का कारण बन गया। दूसरा जो पोर है, ये तो जाना हमने किसके बारे में, इस उंगली के पहले पोर के बारे में। इसका जो ये दूसरा पोर है यानी सेकेंड जॉइंट वाला है, यहाँ पर कौन सी राशि उदित होती है, वृषभ राशि। इन पोरों से हम राशियों का ज्ञान भी लिख सकते हैं। तो पहला पोर कौन सा था, मेष राशि के अधिकार में, दूसरा कौन है, वृषभ राशि के अधिकार में। तो इस पोर पे अधिकार किसका है, वृषभ राशि का। तो यहाँ पर तिल होने से जातक क्या होगा, बृहस्पति की उंगली होने के बावजूद भी यहाँ पर यदि तिल होगा तो जातक बहुत ज़्यादा भावुक हो जाएगा। ज्ञानवान होते हुए भी, ज्ञान बहुत है जातक में, लेकिन अपने भावनाओं पर नियंत्रण नहीं रख पाएगा, जिसकी वजह से वो कई बार अपने आप के लिए मुसीबत बन जाता है। क्यों मुसीबत बन जाता है, भावुक है, गलत निर्णय ले लिए, अपनी भावुकता में आकर कुछ ऐसे निर्णय ले गया जो उसके लिए ही आगे चलकर क्या बन गए, समस्या का कारण बन गए। ऐसे गलत निर्णय जिसके वजह से वो जीवन भर क्या पछताता रहे, अपने जीवन भर अपने उस निर्णय को लेकर पछताता रहे। और ऐसी स्थिति में व्यक्ति के साथ में धोखा होने की संभावना क्या होती है, बहुत ज़्यादा होती है। क्यों, क्योंकि भावुकता में आकर हमेशा वो कैसे निर्णय लेगा, ऐसे ही निर्णय लेगा और व्यक्ति इनका ज़्यादा से ज़्यादा लाभ उठाने वाले ही इनको अपने जीवन में मिलते हैं। इसी उंगली का तीसरा पोर यानी यहाँ वाला भाग, कहीं पर भी यहाँ पर तिल हो तो ये वाला जो भाग है वो
किसके प्रभाव में रहता है? मिथुन राशि के प्रभाव में रहता है। जातक को क्या बनाएगा? बुद्धिमान बनाएगा। सीखने की, समझने की क्षमता जो है वो बहुत अच्छी देखने को मिलती है। जातक बुद्धिमान भी होता है, ज्ञान में, वाणी में थोड़ी चालाकी भी देखने को मिलती है। लोगों से अपने काम निकलवाने में ऐसे लोग निपुण होते हैं। अच्छे सेल्समैन बन सकते हैं, अच्छे बिजनेसमैन बन सकते हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि कैसे लोगों से काम को निकलवाना है। अगर बिजनेसमैन है तो अपने बिजनेस को आगे अच्छे से विस्तार कर पाएंगे, क्यों? बुद्धि तो वैसे ही बहुत तेज है। सेल्समैन है तो उनको अपना प्रोडक्ट कैसे किसी को सेल करना है वो उनको बखूबी पता है। अब बात करते हैं इसके जॉइंट पर यदि तिल हो, तो जॉइंट वाले भाग पे यदि तिल हो तो कम से कम शब्दों में मैं कहूँ तो यह जो चिन्ह है वो रुकावट को दर्शाने का कार्य करता है। जैसे कि व्यक्ति का आखिरी समय पे काम रुक जाए। एक उदाहरण लेते हैं, उससे ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे कि किस प्रकार की रुकावटें हो सकती है। ऐसे कई सारे कारण बन सकते हैं रुकावट के, लेकिन केवल मैं यहाँ पे आपको एक एग्जाम्पल दे रही हूँ, एक उदाहरण दे रही हूँ कि कैसे व्यक्ति के जीवन में ये रुकावट बन जाता है। कि किसी व्यक्ति को उम्मीद थी, मान लीजिए कि उसका प्रमोशन इस बार तो कंफर्म है, हो ही जाएगा, इस बार उसकी तरक्की तो तय है, होनी है, क्योंकि ऐसी खबर जो है वो लगातार चल रही थी उसके कार्य क्षेत्र में कि इस बार तो इन व्यक्ति का प्रमोशन होना ही, इन्होंने काम ही इतना अच्छा किया है, पुराने सेल्स रिकॉर्ड्स को भी और ज़्यादा आगे बढ़ाया, अब तक का सबसे अच्छा परफॉर्मेंस इन व्यक्ति का रहा है। तो सभी के लगभग मुंह पे यही बात थी कि इनका इस बार तो प्रमोशन तय है, हो ही जाएगा। लेकिन क्या हुआ? एंड टाइम आया, प्रमोशन का टाइम। अब रुकावट किस प्रकार बन गई? कोई भी कारण हो सकता है, शत्रु पक्ष प्रबल हो गए हो, किसी ने बात करके मामले को खराब कर दिया, या फिर कोई भी ऐसा कारण जो बन गया जिसकी वजह से एंड टाइम पे रुकावट आ गई। इनका प्रमोशन नहीं होकर इनके साथ में जो काम करने वाले व्यक्ति थे उनका प्रमोशन हो गया और इनके प्रमोशन को रोक दिया गया, चाहे कारण कुछ भी बना हो। वो तो व्यक्ति का हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा कि कारण क्या है। यहाँ पर केवल मैं आपको एक उदाहरण मात्र दे रही हूँ कि रुकावट किस प्रकार से बन जाती है। ऐसे कोई भी कारण हो सकते हैं, किसी भी प्रकार की समस्या हो सकती है जिसमें रुकावट आ रही हो। तो यहाँ पे तिल का अर्थ जो है वह ये होता है, यदि इस जॉइंट वाले क्षेत्र पर या फिर इस पोर पर तिल हो तो ऐसी समस्याएं देखने को मिलती है कि जीवन में व्यक्ति कितना भी प्रयास करे आगे बढ़ने के लिए, लेकिन जब वो समय आता है उसके जीवन में कि अब सब कुछ सही होने जा रहा है, ठीक उसी समय पे ही रुकावट आ जाएगी। अब जानेंगे हम इस सेकंड फिंगर के बारे में, यानी ये वाली जो उंगली वो हमारी चारों उंगलियों में से सबसे लंबी उंगली कहलाती है। इसे हम कहते हैं मध्यमा उंगली, यानी मध्य वाली उंगली। इसे हम फिंगर ऑफ सैटर्न भी कहते हैं, फिंगर ऑफ फेथ भी कहते हैं और मिडिल फिंगर भी कहते हैं। इसके पोर में, यानी यहाँ से लेके यहाँ तक वाले भाग में कौन सी राशि का प्रभाव रहता है? वह रहता है मकर राशि का। यहाँ पे तिल होने का मतलब ही यही होता है कि जातक क्या है? बहुत ज़्यादा एम्बिशियस है, महत्वाकांक्षी है। जीवन में आगे बढ़ने की जो चाह है उसकी वो बहुत ज़्यादा है। वो अपने जीवन में हर वो प्रयास करेगा जिससे वो आगे बढ़ सके, सफल हो सके। सफलता को पाने के लिए हर मुमकिन प्रयास करेगा। इन जातकों का क्या होता है ना, डिसीजन पावर बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होता है। अपने जीवन में काफ़ी सफल भी देखे जाते हैं। क्यों? इनका आत्मविश्वास बहुत ज़्यादा स्ट्रांग होने के कारण इनके मन में डर नहीं होता है। असफल भी हुए ना, कोई बात नहीं, मेहनत करेंगे, फिर से आगे बढ़ जाएंगे। ऐसी भावना लेकर ये अपने जीवन में हर समय चलते हैं, इसीलिए असफलताओं से डरते नहीं हैं। ये इनकी लाइफ का सबसे ज़्यादा प्लस पॉइंट है जो इनके तिल के रूप में यहाँ पर दर्शाता है। अब हम बात करते हैं इसी उंगली के दूसरे पोर के बारे में। इस पोर पे जो प्रभाव देखा जाता है वो देखा जाता है कुंभ राशि का। तो यहाँ पर जो साइन है वो ये दर्शाता है, इसको हम कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि कुंभ राशि का जो सिंबल होता है वो क्या होता है? पानी का घड़ा। तो पानी के घड़े को अगर हम बाहर से देखते हैं, उस पर ढक्कन भी लगा हुआ है, तो क्या हम बाहर से घड़े को देखकर ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि इस घड़े में कितना पानी है? संभव ही नहीं है, नहीं लगा सकते। कि एक घड़े को देखकर हम अंदाज़ा लगाते, वो भी बाहर से, कि इस घड़े में पानी है या नहीं है। जब तक हम उसके ऊपर का ढक्कन खोलकर नहीं झाँकेंगे उसके अंदर, तब तक हम तो नहीं बता सकते कि उसके अंदर कितना पानी भरा हुआ है। ठीक उसी प्रकार ही जिस जातक के ठीक यहाँ पर
इस वाले भाग में कहीं पर भी तिल मौजूद हो तो व्यक्ति के भीतर झांकना भी मुश्किल होता है। इसको कुछ इस प्रकार समझ सकते हैं कि व्यक्ति का जो नेचर होता है वो थोड़ा रहस्यमयी होता है, सभी बातों को अपने अंदर समेट लेने वाला, सुख हो दुख हो सब कुछ अपने अंदर समेट लेगा। बाहर वाले व्यक्तियों को बिल्कुल भी भनक नहीं लगती कि इस व्यक्ति के दिमाग में एक्चुअल में चल क्या रहा है। समझना थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड होता है। यूं कहा जाए दे आर मास्टर ऑफ सीक्रेट्स। क्यों? दूसरे व्यक्तियों के सीक्रेट्स भी अपने मन के अंदर छुपाने में माहिर होते हैं। मजाल है किसी और को कुछ पता भी चल जाए इनके बारे में या फिर इनके मित्रों के बारे में तो सभी दोस्तों का भी सीक्रेट अपने पास रखते हैं और अपना सीक्रेट भी किसी और को देते नहीं है। एक अच्छे मित्र जरूर बन सकते हैं। क्यों? क्योंकि विश्वास पात्र है। आपकी कोई भी बात कही गई इनके पास यदि जाती है तो बाहर तो नहीं जाएगी, ये बात तो पक्की है। तो इस मामले में ये आपके अच्छे दोस्त साबित हो सकते हैं। कई बार ये जो चीज़ है इनके लिए काफ़ी बड़ी समस्या बन सकती है स्वास्थ्य के मामले में, क्योंकि ये शेयर नहीं कर सकते। इनके जीवन का कोई भी दुख होगा मान के चलिए तो इनके अंदर की जो घुटन है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी और जो सीधा इनके स्वास्थ्य को प्रभावित करती हुई भविष्य में इनको नजर आएगी और यही स्वभाव जो है इनके स्वास्थ्य के लिए आगे चल के काफ़ी दुखदायी हो जाता है। इसी उंगली का तीसरा पैर यानी ये वाला भाग, यह वाला पोर, यहाँ पर जो अधिकार होता है वो किसका होता है? मीन राशि का होता है। यहाँ पर तिल होने से व्यक्ति कितना भी जानकार क्यों ना हो, मान के चलिए व्यक्ति को हर क्षेत्र की जानकारी है और अपने क्षेत्र में तो बिल्कुल निपुण, सब जानकारी ऐसा व्यक्ति रखता है, लेकिन उसके ज्ञान को कोई भी व्यक्ति मान नहीं देता। कभी उसके ज्ञान के लिए उसको अप्रिशिएट नहीं किया जाएगा, बल्कि लोग उनके ज्ञान की बेकदरी ही करेंगे। उनके ज्ञान को कभी भी वो स्थान मिल नहीं पाता है जो ज्ञान उनका जिसके लिए वो हकदार है। लोग हमेशा यही समझेंगे कि ये व्यक्ति तुच्छ है, इसको तो कुछ भी नहीं आता है, भले सब कुछ आता है, लेकिन एक तरीके से अपने मन में धारणा बना देंगे इनके लिए कि इस व्यक्ति को कुछ नहीं आता। सबसे बड़ी समस्या यही हो जाती है। इस उंगली का संबंध जो है वो कौन से है? शनि से। तो शनि ग्रह से संबंधित ये कौन सी है? उंगली है। इसके मूल पर्वत पर यहाँ पर तिल होना, तो यहाँ पर ये क्या दर्शाता है? धन हानि को दर्शाता है, फाइनेंशियल लॉसेस को दर्शाने का कार्य करता है, व्यक्ति को जीवन में बदनामी भी देने का कार्य करता है और वैवाहिक जीवन भी यहाँ पर सुखद नहीं रह पाता है। अब हम बात करते हैं हमारी तीसरी उंगली की, थर्ड फिंगर, जिसे हम क्या कहते हैं? इस उंगली को फिंगर ऑफ अपोलो भी कहते हैं, रिंग फिंगर भी कहते हैं और क्या कहते हैं? अनामिका उंगली भी कहते हैं। तो इसका संबंध होता है सूर्य के साथ में। इसके पहले पोर के अंदर में कर्क राशि उदित होती है। तो यहाँ पर तिल होना हम शुभ नहीं मानते, क्योंकि सूर्य रेखा क्या हो? यहाँ पर मजबूत हो और सूर्य पर्वत भी क्या हो? पुष्ट हो। तो यहाँ पर जो अशुभ होता है उसके संकेत जो हमें मिल रहे होते हैं वो उसके विपरीत हो जाते हैं। इसको ऐसे समझे, सूर्य रेखा भी मजबूत है, पर्वत भी यहाँ पर स्ट्रांग है, तो इतना अशुभ प्राप्त नहीं होता जितने की उम्मीद करते हैं। तो यहाँ पर थोड़ी पॉजिटिविटी यानी शुभ की उम्मीद हम यहाँ पर कर सकते हैं। अदरवाइज अगर ऐसा नहीं है, सूर्य रेखा दूषित है, पर्वत भी दबा हुआ है, तो यहाँ पर अशुभ फल जो है वो बिल्कुल निश्चित रूप से प्रदान ही होगा। व्यक्ति अपने किए गए कर्मों के द्वारा ही यश को प्राप्त नहीं कर पाएगा, गलत संगत में फंसकर अपना ही नुकसान करेगा और अपनी प्रतिष्ठा को भी धीरे धीरे करके खोता हुआ नजर आ जाएगा। कुछ केसेस में ऐसा भी देखने को मिलता है कि व्यक्ति ने कुछ नहीं किया, उसकी संगति ऐसी थी, उसके मित्रों ने कुछ ऐसा गलत किया जिसके कारण उसका नाम भी घसीट लिया गया और उसको भी यहाँ पर समस्या में डाल दिया गया व्यक्ति को। कम शब्दों में ऐसे किया जाए कि किसी और के कर्मों का फल किसी और व्यक्ति को भुगतना पड़ जाए। अब हम बात करते हैं इसी उंगली के दूसरे पोर के बारे में। तो यहाँ पर जो अधिकार होता है इस सेकंड वाले पोर में, तो जो अधिकार है वो किसका है? सिंह राशि का अधिकार होता है। इस पर तिल होना हम शुभ मानते हैं। आपके रिश्तों की मजबूती को दर्शाने का कार्य करता है कि आप किसी भी व्यक्ति के साथ यदि कोई रिश्ता बनाते हैं तो उसे मजबूती के साथ में निभा के रखेंगे एंड टाइम तक। लेकिन अगर सूर्य रेखा पर भी यहाँ पर तिल हो, रेखा की लाइन पर ही क्या बन रहा हो,
तिल बन रहा हो, सूर्य रेखा दूषित हो जाए, यव का साइन बन रहा हो, विवाह रेखा भी दूषित हो, तो यहां पर समस्या आती है रिश्ता टूटने की। अगर आपने किसी से प्रेम संबंध बनाया है या उसे विवाह में परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर विवाह कर चुके हैं, तो ऐसे में यहाँ पर विच्छेद के संबंध ज़्यादा दिखाई देते हैं, यानी किसी प्रकार से रिश्ता टूटने के चांसेस यहाँ पर ज़्यादा बन जाते हैं। अब रिश्ता टूटेगा या बचेगा वो तो जातक का हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा। दोनों हाथों की एक बार अच्छे से स्टडी कर देनी चाहिए। अगर दोनों हाथों में सेम संकेत मिल जाते हैं अपने को ऐसी स्थिति में, तो यहाँ पर वो पूर्ण रूप से फलित हो जाएगा। लेकिन स्टडी एक बार अच्छे से कर लेनी चाहिए, उसके बाद ही रिलेशनशिप के बारे में जातक को प्रेडिक्ट करना चाहिए। यानी एक अच्छे हस्तरेखा विशेषज्ञ की क्या है ये खासियत है। तीसरा पैरू, यानी इसी उंगली का जो क्या है तीसरा पैरू, तो तीसरा पैरू में क्या राशि उदित हो रही है? कन्या राशि। यहाँ पर सूर्य पर्वत शुभ होने पर आत्मविश्वास और अधिक बढ़ जाता है। यहाँ पर तिल भी हो, सूर्य पर्वत विकसित भी हो, लेकिन अगर दबा हुआ है तो आत्मविश्वास की कमी कर देगा। तो यहाँ पर थोड़ा फलित करते हुए सावधानी बरतनी चाहिए। व्यक्ति अपने परिवार में सबसे तेज कहलाएगा, स्वभाव में तो तेज होगा ही, उसके काम करने में भी तेजी देखने को मिलेगी। व्यक्ति का जो ग्रास्प है, उसके बोलने का तरीका है, उसकी वाणी में जो तेज है, शब्दों का चयन करना है, वो सब कुछ सुंदर, अति सुंदर देखने को मिलेगा। लेकिन केवल अपने परिवार में, हाँ, ये मैं आपको पहले क्लियर करूं, परिवार वालों के लिए, बाहर वालों के लिए यानी बाहरी दुनिया के लिए उसे स्वयं को साबित करना पड़ेगा। घर परिवार में साबित करने की जरूरत नहीं है। व्यक्ति खुद ब खुद देखेंगे कि हाँ, घर का जो बच्चा है वो काफ़ी होशियार है, या फिर घर का जो व्यक्ति है वो काफ़ी होशियार है, लेकिन बाहर वालों के नज़रिए में उसको सदैव खुद को साबित करना ही पड़ेगा। और वो साबित करके भी दिखाएगा कि वाकई में उसमें बहुत दमखम है, वो अपनी मेहनत से अपने जीवन में आगे बढ़ा है। इस उंगली के मूल पर यानी इस पर्वत पर तिल होने पर व्यक्ति जो है वो अपनी प्रतिष्ठा व अपनी प्रतिभा के दम पर आगे बढ़ता है। उसके अंदर एक ऐसी हिडन क्वालिटी होती है जिसके चलते वह अपने जीवन में आगे बढ़ता है, उसी को ही अपना करियर बनाता है और उसी में ही सफलता को प्राप्त करता है। अब हम बात करते हैं चौथी उंगली के बारे में। चौथी उंगली जो कहलाती है वो क्या कहलाती है? हमारी लिटिल फिंगर, जिसे हम फिंगर ऑफ मरकरी भी कहते हैं, स्मॉल फिंगर भी कहते हैं, और इस भाषा में कहा जाए, अपनी लोकल भाषा में कहा जाए तो इसे हम चिटुड़ी उंगली भी कहते हैं। हस्तरेखा शास्त्र में इसे क्या कहा जाता है? कनिष्ठिका उंगली कहा जाता है। हमारे हाथ की आखिरी उंगली के पहले पैरू में यानी इस वाले भाग में तुला राशि उदित होती है, यानी ये इसका जो प्रभाव रहता है वो कौन सा रहता है? तुला राशि का रहता है। तो यहाँ पर तिल होना व्यक्ति में ज़्यादा से ज़्यादा धन कैसे कमाया जाए, जल्दी से जल्दी कौन से ऐसे शॉर्टकट्स निकाले जाएं कि व्यक्ति के पास ज़्यादा से ज़्यादा धन आ जाए। यूं कहें कि उसके मस्तिष्क में हमेशा यही विचार कौनते रहते हैं कि किस प्रकार ज़्यादा से ज़्यादा मैं धन अर्जित करूं, ऐसी कौन सी योजना बनाऊं, कौन सा तरीका निकालूं जिससे ज़्यादा से ज़्यादा धन जो है वह मेरे पास आ जाए। तो ऐसे में ये विचार व्यक्ति को कई बार लालची ज़्यादा बना देते हैं। दूसरा पैरू इसका, यहाँ पर वृश्चिक राशि का अधिकार होता है। ऐसे में लोग बड़े से बड़ा रिस्क लेने को भी तैयार हो जाते हैं, बिना सोचे समझे कहीं पर भी इन्वेस्ट कर देंगे। क्यों? कारण क्या है? धन की लालच है। कैसे ज़्यादा से ज़्यादा पैसा डबल हो जाए, ट्रिपल हो जाए, ऐसा कौन सी जगह पैसा लगा दूं जिससे मेरे पैसे में ज़्यादा से ज़्यादा क्या हो जाए, ग्रोथ हो जाए और मुझे इन्वेस्टमेंट का रिटर्न जल्दी से जल्दी आ जाए। तो बिना सोचे समझे ऐसे लोग क्या कर देते हैं, कहीं पर भी इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, और कई बार ये हिम्मत इनको सफलता भी दिला देती है। ये एक प्लस पॉइंट है, डरते नहीं है ना, कारण यही है, इनके अंदर डर नहीं होता। कैसा भी रिस्क हो तुरंत ले लेंगे, बस आना क्या चाहिए, धन आना चाहिए उस रास्ते से। लेकिन सफलता के साथ साथ कई बार ऐसा भी देखने को मिल जाता है कि व्यक्ति कर्जों में भी डूब जाता है गलत जगह इन्वेस्टमेंट करने के कारण। तो ये दोनों फैक्टर्स यहाँ पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि किसी भी प्रकार का रिस्क लेने से पहले व्यक्ति को सोच लेना चाहिए। व्यक्ति 4 बार सफल होगा लेकिन 5वीं बार वो उसे असफलता का मुख दिखाई देगा। 4 बार इन्वेस्टमेंट का रिटर्न हायर देने के बाद 5वीं बार जो व्यक्ति इन्वेस्ट करेगा, मान के चल लीजिएगा अब तक जितना उसने कमाया था वो सारा का सारा अगला लॉस जो है वो लेकर चला जाएगा। तीसरा पैरू, हमारी चौथी उंगली का आखिरी पैरू, तो ये भाग, ये पैरू धनु राशि यहाँ पर क्या होती है, स्थित होती है। तो इस भाग में कहीं पर भी तिल हो,
तो जातक को किसी न किसी संबंधित एलर्जी देखने को मिलती है। अब वो एलर्जी किससे रिलेटेड हो सकती है वो व्यक्ति का हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा, लेकिन इस भाग में तिल जो है वो मल्टीपल एलर्जीज को दर्शाता है। कुछ उदाहरण ले लेते हैं, जैसे मौसमी एलर्जी हो गई, स्किन की एलर्जी हो गई, किसी खाने से संबंधित एलर्जी हो गई। तो वो पूर्ण रूप से क्या पता चलेगा, हाथ देखने के बाद ही पता चलेगा भाई एलर्जी जो है जातक को वो किस चीज़ से रिलेटेड हो रही है। तो यहाँ पर तिल होने का मतलब है कि एलर्जी के कारण स्वास्थ्य पक्ष जो है वो जातक का कमज़ोर है। ये तिल व्यक्ति को थोड़ा चालाक भी बनाता है यहाँ का, लेकिन हथेली में अन्य फैक्टर्स भी देख लेना चाहिए। यहाँ का जो तिल है जातक को चालाक के साथ साथ व्यक्ति की जो सोच होती है वो कुछ ज़्यादा ही तेज चलने वाली होती है। जो लोग आसानी से सोच नहीं पाते वो इनके दिमाग में सबसे पहले आ जाती है, क्योंकि दिमाग के बहुत ज़्यादा तेज़ हो जाते हैं, जल्दी से जल्दी चीज़ों को समझ लेते हैं। कई बार ये प्लस फैक्टर भी इनके लिए बन जाता है और कई बार इनके लिए नेगेटिव फैक्टर बनने का भी कार्य करता है। तो ये बातें तो हमने कुछ जान ली, महत्वपूर्ण जानकारियाँ किसके बारे में, तिलों से संबंधित। अब जानेंगे हम आज के दिन के बारे में कि आज का दिन जो है वो हमारा कैसा व्यतीत होने वाला है, क्या कह रहे हैं हमारे सितारे। मेष राशि, दिन इच्छा पूर्ति का है, मन प्रसन्न बना रहेगा। व्यापारी वर्ग के लिए आर्थिक उन्नति का दिन है। वैवाहिक प्रपोजल जो है वो प्राप्त होंगे। आय के नए स्रोत भी यहाँ पर अधिक बढ़ने वाले हैं। वृषभ राशि, अपने लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए बहुत अधिक प्रयास करने होंगे आपको। इस बात का रखना होगा ध्यान कि अगर अपने गोल्स को अचीव करना है तो मेहनत ही यहाँ पर आपको सफलता दिला सकती है। भाई बहनों के साथ में यहाँ पर थोड़ी कहा सुनी हो सकती है। विचारों की मतभेदताएं यहाँ पर बढ़ सकती है, तो कोशिश ये करिएगा वाद विवाद की स्थिति जितना टल जाए उतना अच्छा है। प्रेम से वातावरण जो है वह क्या हो जाए, शुद्ध हो जाए तो उतना ही अच्छा। बात जितनी प्रेम से संभल जाए उतना अच्छा, नहीं तो ये परिवार में तनाव का कारण भी बन सकता है। मिथुन राशि, धनदायक दिन है, लाभ प्राप्त होगा। भाइयों के साथ में समय जो है वो अच्छा यहाँ पर व्यतीत हो सकता है और भाई द्वारा आज आपकी कोई एक बड़ी परेशानी भी दूर हो सकती है। उसका कोई ऐसा सुझाव या फिर उसकी मदद आपको समस्या से बाहर निकालने में सहायक होगी। समाज में प्रतिष्ठा में भी यहाँ पर वृद्धि होने वाली है आपकी। कर्क राशि, सफलता से मन जो है वो प्रसन्न बना रहेगा। दूसरों की कमियां निकालने से बचें तो ही अच्छा रहने वाला है आपके लिए। माँ के स्वास्थ्य का अधिक ध्यान रखें। सिंह राशि, प्रेम संबंधित वार्ताओं हेतु दिन शुभ है। विद्यार्थी जो है वो अपने मित्रों के साथ में दिन अच्छा व्यतीत करने वाले हैं। मौज मस्ती के साथ में दिन आज उनका बीत जाएगा। कन्या राशि, परिवारजन से कोई आज अशुभ समाचार प्राप्त हो सकता है, जिससे कारण आज आप स्वयं में उदासी महसूस करेंगे। मन में आपके कुछ ऐसे सवाल भी होंगे जिनके जवाब नहीं मिल पाएंगे आपको, क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि हर सवाल के जवाब भी मिल जाए। तुला राशि, अपने मेहनत और अपने पराक्रम से अपनी जगह बनाने में आप बिल्कुल सफल रहने वाले हैं अपने कार्य क्षेत्र में। आपके कार्य क्षेत्र वाले भी आपको आपके काम के लिए प्रोत्साहित करेंगे। वृश्चिक राशि, स्वास्थ्य के प्रति चेतना को बनाए रखिएगा। सरकारी कार्यों से लाभान्वित होंगे। कोर्ट कचहरी के मामलों में यहाँ पर थोड़ी देरी देखने को मिल सकती है। जैसा आप सोच रहे हैं उसके अनुसार ही आपको परिणाम मिले ऐसा ज़रूरी नहीं है। धनु राशि, स्त्री पक्ष द्वारा आज लाभ प्राप्त होने वाला है। कंपटीशन एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं उनके लिए समय बिल्कुल अनुकूल बना हुआ है। संतान से संबंध जो है वो मधुर होंगे। मकर राशि, आज का कार्य आज ही खत्म कर दे तो ज़्यादा अच्छा है। कल तक के लिए छोड़ेंगे तो यह आपके लिए समस्या का कारण बन सकता है। कार्य क्षेत्र में कई सारे आपके लिए अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ भी यहाँ पर टलती हुई नज़र आ रही हैं, जिसके कारण भी आपके सहकर्मी आपको डोमिनेट करते हुए यहाँ पर नजर आएंगे। कुंभ राशि, आज आपकी संतान ही आपके दिल दुखाने वाली कुछ ऐसी बात कर देगी जिसके कारण आपको तकलीफ ज़्यादा होने वाली है। तनाव हावी बना रहेगा आपके ऊपर। मीन राशि, जीवन साथी के साथ संबंधों में मधुरता बनी रहेगी। छोटे भाई के साथ में भी कहा सुनी होती हुई नजर आएगी यहाँ पर।
रुका हुआ धन भी प्राप्त होने के यहाँ पर योग बन रहे हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से दिन उत्तम बना हुआ है। ये तो हमने जाना 12 राशि वालों का हाल। अब मैं आपसे चाहूंगी विदा। कल मिलेंगे एक नए टॉपिक के साथ। देखते रहिएगा दशा महादशा। नमस्कार।